दर्शकों, ये तो हुई पुलिस की बात। अब अदालत के बारे में जरा हम आपको बताते हैं। चौंकाने वाला तथ्य है, चौंकाने वाला तथ्य है। आपको अपनी न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और अगर पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने गुस्से में, नाराजगी में ऐसा लग रहा था कि हम न्याय व्यवस्था को भी कटघरे में खड़े कर रहे थे, करना भी चाहिए था कुछ हद तक, तो आज मैं समझता हूं कि नहीं, हमारी भारत की न्याय व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, मजबूत है। और न्याय के जो रखवाले, न्याय की मंदिर में जो न्याय का रखवाला है, वो बहुत मजबूत है। उसका सबूत नीलेश जी बताइए आज देश को। पूरा देश जानना चाहता है कि किस प्रकार से इस बेईमान पैसे वाले ने कोर्ट को खरीदने की कोशिश की, कोर्ट को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और कहा कि किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो वर्डिक्ट दो। कोर्ट ने उठाया और फेंक दिया, बोला जाओ, तुम्हारी औकात नहीं होती है। पहले पुलिस ने इनकी बात नहीं सुनी। अब अदालत में क्या क्या हुआ, अब अदालत में क्या क्या हुआ, नीलेश जी जरा विस्तार से बताइए। और मैं दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाइए, ले जाइए, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे भारत के न्याय व्यवस्था में भरोसा की इससे बड़ी मिसाल हो नहीं सकती है। नीलेश जी बताइए जरा। इसमें क्या हुआ कि जब पुलिस ने इनकी बात नहीं सुनी, उसके बाद में आदर पूनावाला और सीरम इंस्टीट्यूट ने हाई कोर्ट में लगाया, एक सिविल सूट फाइल किया जिसका आपने चर्चा की। 100 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन मांगने के लिए अंबर कोरी, योहान टेंगरा इनकी तरफ से। अब उसमें ना उन्होंने एक इंटरिम एप्लीकेशन लगाया जिसको कहते हैं इंजंक्शन एप्लीकेशन। ये मांग है उसमें कि योहान टेंगरा, अंबर कोरी और जो भी कोई लोग ये बात कह रहे हैं कि ये इनके सीरम इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट के वजह से लोगों की डेथ होती है, ऐसे सारे लोगों को मतलब अपनी बात रखने से, अपना न्यूज चैनल चलाने से प्रतिबंधित किया जाए, उनके खिलाफ में इंजंक्शन दिया जाए। अब उसमें एक्स्ट्रा एक पूरे मतलब ऐसी मैंने तो कभी सुना ही नहीं था ऐसी प्रेयर, एक नई प्रेयर डाल दी उन्होंने। वो प्रेयर ऐसी डाली कि इनको किसी को सुने बगैर उनके अब्सेंसी में एक्स पार्टी इंटरिम और फाइनल इंजंक्शन दे दिया जाए। तो ऐसी प्रेयर उन्होंने लिख दी। उसमें लिख कर अभी वो एक भ्रम में थे कि उनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी आया नहीं है, लेकिन उनको लगा कि हमारा लागू हो गया है। अभी भगवान है सारे देश के, दुनिया के। तो और हमारा नाम है भाई, हम तो अभी लोगों तो जो तथाकथित जो ग्रुप है जिनको इनका हफ्ता जाता है, तो उनके लिए हम भगवान है। तो इन्होंने फिर लाया वही पूरा हिस्ट्री लिखा और कोर्ट के पास में अर्जी लगाया। 18 अक्टूबर 2022। कहा साहब बहुत सीरियस मैटर है, अगर आप इनको नहीं रोकोगे, पहले मेरा कंपनी का इनके इंटरव्यूज की वजह से मेरा करोड़ों का, अरबों का नुकसान हो गया है, जो भी है नेटवर्क मेरा डाउन हो गया है, और इनको आप तुरंत अगर एक्सपर्ट इंजंक्शन नहीं दोगे तो और बहुत ज्यादा इरिपेरेबल लॉस होगा, तो आप तुरंत हमको एक्सपर्ट इंजंक्शन दो। सवेरे मेंशन किया गया मैटर। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस रिया छागला के पास में मैटर आया। वो मैटर आने के बाद में उन्होंने बहुत ठीक है, तुम इतना अर्जेंसी दिखा रहे हो, प्रोडक्शन बोर्ड पे लो। मैटर प्रोडक्शन बोर्ड पे लिया, पूरा सुना और नो रिलीफ, उनकी प्रेयर मंजूर नहीं किया। एक फिर उन्होंने कहा साहब शॉर्ट डेट का जो भी है, देखिए उस समय हम थे, प्रेजेंट नहीं थे, वो सिर्फ 2 लाइन का ऑर्डर है, उसमें कोर्ट ने इतना ही लिखा। उन्होंने फिर कहा कि साहब हमको कम से कम आप शॉर्ट डेट, उन्होंने शॉर्ट डेट नहीं,
वैकेशन जब लगेगा, वैकेशन जब जाएगा उसके सामने मेंशन करना, मेंशन की लिबर्टी डेट, नेक्स्ट डेट भी नहीं दिया। तो ये दर्शाता है कि जुडिशियरी कोई इनकी गुलाम नहीं है, कोई इनके दबाव में नहीं है कि इन्होंने जो कह दिया वो मान लिया। कोर्ट ने कहा जुडिशियली, मतलब ये जो ऑर्डर दिखा रही है, जुडिशियली उनकी डिमांड ये कोर्ट को एक्सेप्टेबल नहीं लगी, कोर्ट ने नहीं दिया, उनकी प्रेयर एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये डेट है 18 अक्टूबर 2022 की। उसके बाद में उन्होंने सेकंड टाइम मेंशन किया 23 नवंबर। वैकेशन बेंच के पास वो आए ही नहीं, ये एक और गौर कर लो। उसके लिए हम अलग से कंटेम्प्ट फोरम शॉपिंग का केस डालने वाले कि जज देखकर मैटर मेंशन करने का ट्राई करते। तो अब उन्होंने क्या किया, 23 नवंबर को फिर से ट्राई किया। पहले तो उनको इतना जल्दी मची थी कि कल फाइल किया, आज ही हमारा बोर्ड पे ले लो, आज ही ऑर्डर कर दो। बाद में कोर्ट का रुख देखा तो बाद में उनकी अर्जेंसी चली गई। फिर सेकंड चीज आई 23 नवंबर को। 23 नवंबर को जस्टिस कोलाबावाला साहब के बेंच के पास में मैटर आया। उन्होंने क्लियर कहा कि नॉट टू बी प्लेस्ड बिफोर मी, मेरे सामने ये मैटर रखना नहीं। उन्होंने रेक्यूज कर लिया केस से। तो वो डेट गया। बाद में फिर ये भागे दौड़े, फिर आए, नया बेंच है वहां पर जस्टिस जमादार साहब का। वो बेंच के पास आने के बाद में एग्जैक्ट कोर्ट ने उनका क्या कहा क्या नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि कोर्ट ने उनकी एक्स पार्टी वाली रिक्वेस्ट नहीं माना और इसीलिए फिर उनको ये कॉपी हमको सर्व करना पड़ा। उनका क्या कहना था, उनकी प्रेयर है ये कॉपी हम इनको नहीं देंगे, इनको हम आने नहीं देंगे, आप इनको बिना सुने, बिना इनकी बात मतलब इनको कहने का मौका दिए, आप फाइनल ऑर्डर दे दो हमारे फेवर में, इंजंक्शन का।